हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों के नामों में परिवर्तन। यानी अभी तक हमारे किस किस राज्य के नाम का परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी किसी की डेट पूछ लेते हैं, कभी किसी का पुराना नाम, कभी किसी का नया नाम, या फिर कभी किस संविधान संशोधन के तहत इसका नाम परिवर्तित हुआ है। तो आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम इस वीडियो में इन सारे नामों को याद कर लें। ठीक है। जो कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन किया गया, इसमें सबसे पहला राज्य था संयुक्त प्रांत, यानी जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो उस राज्य के नाम परिवर्तन के क्रम में पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नाम परिवर्तन के क्रम में पहला राज्य था। इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, जिसे बदलकर 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। तो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और कई बार रिपीट होता है कि उत्तर प्रदेश का नाम पुराना क्या था, तो संयुक्त प्रांत। या फिर ये पूछ लेगा कि संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो 1950 में। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन होने के क्रम में बहुत सारी कमेटियां बनाई थी, जैसे धर आयोग है, जेवीपी कमेटी है, हमारा फजल अली आयोग है। इनकी अपनी अपनी अलग अलग रिकमेंडेशंस थी। उन रिकमेंडेशंस को हमने पीछे वीडियोज में डिस्कस कर लिया है, और ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट के क्रम में हमारा दूसरा या तीसरा वीडियो है। बाकी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आज इसमें जो लास्ट है इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नागरिकता। ठीक है। तो यूपी का नाम, यूपी कब पड़ा, यानी उत्तर प्रदेश, 1950 में। और पुराना नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है हमारा मद्रास। मद्रास का नया नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु को पहले मद्रास बोलते थे। हम पढ़ते हैं कई बार बंगाल के गवर्नर की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, तो हम उसमें तमिलनाडु थोड़ी पढ़ते हैं, मद्रास ही पढ़ते हैं। तो तमिलनाडु का ही पहला नाम क्या था, मद्रास था। 1969 में तमिलनाडु को, मद्रास को तमिलनाडु कहा जाने लगा। तो 1969 में मद्रास का नाम बदल कर क्या होता है, तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैसूर, यानी टीपू सुल्तान का संबंध कहाँ से था, मैसूर से। ये हम जो पढ़ते हैं अलग अलग, मतलब मैसूर है, मराठा है, ये जितने भी हमने पुरानी इतिहास में पढ़ते हैं, तो उनके पुराने नाम क्या है, मद्रास, मैसूर, ऐसे ही तो नाम है। तो इनका नाम बदला गया बाद में। तो मैसूर का नाम बदल कर रखा गया कर्नाटक, जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। तो मैसूर का नाम क्या बदला गया, कर्नाटक रखा गया। कब, 1973 में। क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़ें और पढ़ के इसको चले जाएं। हमें जितना पढ़ें, हमें कम से कम उतना तो याद होना चाहिए, क्योंकि हम सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ रहे हैं। हम इतना भी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि आप किसी चीज़ को कहानी के तौर पे पढ़ रहे हैं। हमको जितना पढ़ा है उतना याद होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एक बार रिवाइज करेंगे। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम 1950 में पड़ा। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया, 1969 में किया गया। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया, 1973 में किया गया। नेक्स्ट है हमारा 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली, यानी जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी एनसीआर जो हम बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, यानी एनसीआर दिल्ली रखा गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। और पूर्ण राज्य एक नहीं, राज्यों की संख्या कितनी है, वो है हमारी 28। 28 और 8 का रेशियो है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इससे जो सवाल बनता है वो पूछता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। तो ये है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ठीक है। दिल्ली का नाम चेंज हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब हुआ, 1992 में। कौन से संशोधन अधिनियम के तहत, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, यूपी का नाम, संयुक्त प्रांत का नाम यूपी कब पढ़ा, 1950 में। फिर पढ़ा हमने मद्रास का नाम तमिलनाडु, 1969 में। मैसूर का नाम कर्नाटक, 1973 में। और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 1992 में।
ठीक है। तो उसके बाद है आगे हमारा उत्तरांचल। उत्तरांचल यानी जो आज हम उत्तराखंड बोलते हैं वही उत्तरांचल है। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया वो 2006 में, और इसी साल पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। यानी 2006 में ही पांडिचेरी का नाम बदल के क्या करा गया, पुडुचेरी, और उत्तरांचल या का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। हमने भी पीछे पढ़ा था उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था। हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था किस राज्य को किस राज्य से अलग किया गया है। जैसे बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया है। ठीक है। राज्य के पुनर्गठन के क्रम में सबसे पहला राज्य जो बना था वो क्या था, वो था आंध्र प्रदेश। वैसे ये भी लास्ट में सबसे अंतिम राज्य क्या था, तेलंगाना बनाया है हमने। किससे बना है, अलग हुआ था 2014 में आंध्र प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रखा गया। इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछा जाता है वो नाम ना पूछ के सन पूछते हैं कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया, 2006 में किया गया। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब रखा गया, 1992 में रखा गया। कौन से संविधान संशोधन में रखा गया, 1969वें संविधान संशोधन 1991 में। मैसूर का नाम कर्नाटक कब रखा गया, 1973 में। मद्रास का नाम तमिलनाडु कब रखा गया, 1969 में। हम इसको जितनी बार रिपीट करेंगे हमारे माइंड में वो चीज़ें सेलेक्ट होती जाएंगी। हम अगर किसी चीज़ को देखेंगे, क्वेश्चन में हमने 4 ऑप्शन मिले हैं, हम ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे माइंड में कोई ईयर मतलब क्लिक नहीं करेगा। मान लो हमें पता है कि यूपी बना 1950 में, मैसूर बनता है 1973 में, अगर वहीं ऑप्शन दे दिया जाए 1984, 1992, तो हमें पता रहेगा कि नहीं यार ये तो नहीं है, इसका आंसर ये है। तो हमारे लिए क्वेश्चन आंसर बनाना आसान हो जाता है। ठीक है। आप इसकी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था। संघ एवं राज्य क्षेत्र हमने इसको 3 से 4 वीडियोस में कवर किया है। हर वीडियो में कोशिश करिए कि हम इनको वीडियो में ही याद कर लें, और हर वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी बताया गया है कि किस से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।